वो हो जाएगी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। मेरा कहने का मतलब है कभी कभी होता है आपके साथ में, बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे ये पसंद, मुझे इस पे करना है, लेकिन जब उसपे बहुत सारा काम हुआ होगा तो वो आपके लिए क्या नया कर रहे हैं वो तुरंत पूछ लिया जाएगा आपसे। वो कहेंगे इस पे हो चुका है, इस पे हो चुका है, इस पे हो चुका है, आप दूसरा टॉपिक सोचिए। बात समझ रहे हैं मेरी? तो बेटर है आप उसकी भाव भंगिमाएं या उस पे कुछ ऐसा सोचिए, सोचिए क्या, देखिए, करिए, सोचिए कि क्या चीज ऐसी है अगर उस पे आपको करना है तो हम कौन सा नया चीज उठा सकते हैं वहां पर। हाँ, आप मेरी बात समझे ना? हाँ मैम, समझ रहा हूँ मैम। हाँ, तो मथुरा की पहले तो चीजें बना ली, आपने सोच लीजिएगा क्या है, कुषाण काल है, क्या है ना? मेरी बात समझे? कुषाण काल वगैरह आप देखिए, और फिर आप कोशिश करिए कि किसी किसी यूनिवर्सिटी की थीसिस की लिस्ट कभी कभी टॉपिक्स की मिल जाती है तो आपको बहुत काम मिलेगा। एक टाइम था जब अजंता और मथुरा पे ही काम हो रहा था। तो सोच लीजिए, वैसे भी मैंने शुरू में कहा है कि आप लोग दो दो चीजें सोच के चलिए, जब कुछ समझ में आने लगे तब फोकस्ड होइएगा। और टॉपिक सोच भी रहे हैं तो उसमें कुछ नया क्या होगा ये जरूर ढूंढ लीजिएगा, हमें क्या करना है। बिल्कुल। और आपने अगर शुरू से अटेंड किया होगा तो पता हो गया होगा कि हमने आज हाइपोथेसिस की मूल बातें बताई हैं, जो आपके टॉपिक से में कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए मैंने बताया कि आपको विचार वो करना है, परिकल्पना। परिकल्पना समझ रहे ना, क्या करना है आपको? जो चीज नहीं है, जो चीज है और उस पर जो नहीं है हमें वो सोचना है कि नहीं? हो सकता है थोड़ा सा वो लग रहा हो, जो चीज है और उसमें वो नहीं है वो हमारी परिकल्पना है, कल्पना करना, हमारी कल्पना से परे। अच्छा, बिल्कुल मैम। हाँ मैम, बिल्कुल। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मैंने बहुत कहना चाहिए हाइपोथेसिस के बारे में बहुत धीरे धीरे चीजें बताई कि आपको क्या क्या सोचना है, क्यों सोचना। काफी देर सुन रहा हूँ मैम। नहीं, आपने अगर सुना है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ये हुआ ना कि इसीलिए मैंने पूछा कि आपने शुरू सुना है तो आपको क्लियर होगा कि मथुरा में मुझे क्या लेना है। हाँ मैम, ठीक है ना? बिल्कुल। अब जैसे मथुरा आया, वृंदावन, इनमें पिछवाई वगैरह की बातें, तो पिछवाइयों में भी बहुत पिछवाई पे भी काम हो रहा है मैडम। हुआ। हाँ मैम, पिछवाई पे हुआ है और मथुरा संग्रहालय के ऊपर भी हुआ है मैम, और मथुरा की जो कला है ना, काम तो हुआ है, लेकिन मैडम सबका एक वर्गीकरण में नहीं हुआ, अलग अलग पार्टों में हुआ है। कहीं मथुरा की वस्त्र आभूषण पे हुआ है, कहीं मथुरा की सज्जा पर हुआ है, मथुरा की मूर्ति कला की सज्जा पर हुआ है, जो आप तो बताए आपको ना भी ऐसे कुषाण ही काल। करना पड़ेगा। हाँ, आपको भी ऐसे ही करना मैंने पड़ेगा, आप टोटल नहीं ले सकते हैं आप। हाँ, कितना क्योंकि लिखेंगे? अभी हाँ मैम, ये भी सही है, आपको बहुत ज्यादा फोकस वर्क तो हो करना जाएगा ही ना। पड़ेगा किसी एक पे। बहुत, हाँ अरे मैम, वो आप संभाल नहीं पाएंगे, हाँ कहीं मैम, ना कहीं बिल्कुल जाके बिल्कुल। आपको हाँ, कंबाइन लग करना रहा है पड़ता मैम। है ना। बिल्कुल मैम, इसलिए संभाल ही मैंने नहीं क्लियर पाऊंगा, किया। सही सही कह रहे हैं। आप नहीं, हम भी पता नहीं संभाल पाएंगे, क्या क्या बताएंगे उसकी, मतलब क्या भाग के ये कोना पकड़ो वो कोना पकड़ो, ऐसा संभव नहीं होता क्या? इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहली चीज मैंने यही क्लियर करी, जिससे आज से ये लोग, आप लोग ये काम शुरू करें। जिनका क्लियर नहीं है, जिनको क्लियर है वो ठीक है, आल्दो और लोगों ने भी बताया होगा, ये नहीं कह रहे हैं। तो आप लोगों ने बाकी चीजें तो पढ़ ही ली हैं, गैलरीज पढ़ ली हैं, शोज देख लिए हैं, और कितने सुनील, 5 हुए? यस मैम, बस हम 5 ही लोग हैं। अच्छा, 5 हो गए, मतलब यही मेरा पूछने का मतलब, सब लोग हो गए ना, सबसे परिचय हो गया ना? हाँ मैम, सबसे हो गया। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि अब आप लोग जैसे कल हम क्लास लेंगे तो कुछ कुछ चीजें जैसे आज कर लीजिएगा, मेंटली एक्सरसाइज कर लीजिएगा कि थोड़ा सा, तो जब हमारा आपका कन्वर्सेशन होगा तो ज्यादा आनंद आएगा, किसी चीज को मेरे को भी बताने में अच्छा रहेगा। वन साइडेड नहीं हो पाएगा, आप बताएंगे तो हम आपका किस एरा से आप, मतलब किस एरा से पढ़े हम लोग, अपने इंटरेस्ट के एरा से, या फिर आप ऐसा कोई पर्टिकुलर चाहेंगे जिससे मतलब पढ़ के आए? नहीं,
हमारी तरफ से कुछ नहीं है कि आप ये पढ़ के आइए, हमारी तरफ से ये है कि आप क्या सोच रहे हैं ये हमें बताइए, अपनी थीसिस फिर हम उस पर समझिए। फोकस करेंगे, है ओके ना। ओके। हमें आपकी सोच देखनी है, क्योंकि अब आप बच्चे तो है नहीं कि हम आपको पढ़ाने आए हैं, ये पढ़ाने आए हैं कि आप ये पढ़िए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और उसमें देखिए बाकी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ सबने पढ़ाया, सबके टॉपिक्स अलग सब कुछ थे। मुझे यही करना है आपको थीसिस बनाने में, और ये क्या चीजें पॉइंट्स ध्यान रखते हैं, ये मुझे आपको सब चीजें बतानी है। यानी आपको थीसिस के बारे में थोड़ा सा सरलीकरण बताना कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी धीमे धीमे आपको बताएंगे कि कैसे आप चैप्टर बनाते हैं, कैसे आप करेंगे, कि हम धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे। आल्दो आप लोगों को पता होगा, देखा भी होगा, लेकिन फिर भी हमको बताना है कि कैसे आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे, कैसे कैसे उसको डिवाइड करेंगे। तो जब कोई एक दो लोग अपनी प्रॉब्लम्स या अपने टॉपिक्स बताएंगे तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक टॉपिक से सभी को क्लियर होगा उसमें। मैम ये बहुत जरूरी भी है कि किस तरीके से हम लोगों को लिखना है, ये बहुत ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट। ये हम इसी पे फोकस करेंगे, आपको कैसे लिखना है। इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में आप लोग जब सब चीजों से वो हो जाओगे तो फिर हम थीसिस पे जोर दे के आप लोगों को चीजें बताएंगे। स्किल्स आपको जैसे फोकस डालेंगे, आपको पब्लिश कराने हैं टॉपिक पे जैसे। और सबसे बढ़िया बात है कि आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा, नीरसता भरा ना हो, चैलेंजिंग भी हो, और आपको भी अच्छा लगे, और जो चेक करे या जो आपकी बोर्ड उसमें मीटिंग्स में आरडीसी में हो तो वो भी अच्छी लगे कि आपका टॉपिक बढ़िया सा है। तो ये मेहनत तो आप ही को करनी है, मुझे भी आपको गाइड करना है। हम करेंगे पूरा पूरा, आप लोग अपनी अपनी चीजें लेके आए और बताएं तो हम करेंगे। और किसी को कुछ कहना है? मैम मुझे एक चीज पूछना चाह रहा था मैं, मैम जैसे कि मैं उसमें जो पार्ट रखूंगा, मतलब रेफरेंसेस अभी तो देना नहीं है, क्योंकि जो हम पे ये एक प्रपोजल मांगा जा रहा है, जो मतलब हाँ 14-15 तारीख के समथिंग, तो उसमें एक हम्म लेसन का जो डिवाइडेशन होगा, और उसके बाद जो रेफरेंसेस दिए जाएंगे वो अभी तो दिए नहीं जाएंगे, फाइनल जब हम मतलब सिनॉप्सिस जब सबमिट करेंगे जब भी तो हमें वो रेफरेंसेस देने पड़ेंगे कि मैं किन किन बिल्कुल बुक्स का बिल्कुल। अध्ययन क्या, करूंगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आप जो हम्म, भी किताब पढ़िए उसका हम्म, रेफरेंस नोट करते जाइए, हम्म, ठीक है ना। और पढ़िए जरूर, आप एक लिस्ट में, अब आपके पास एक हाथ में हमेशा फाइल रहनी चाहिए, हम्म, लूज पेपर रहे या फाइल रहे या डायरी रहे, जो भी है, आपको बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको नाम मालूम होने चाहिए, उसके राइटर वो लिख लीजिए, पेज लिख लीजिए, 4-8-10 चीजें आपको कहीं मिलती हैं तो वो नोट कर लीजिए, है ना। और उसका रेफरेंसेस नोट कर लीजिए, टॉपिक के हिसाब आप जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ेंगे, और हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और चीजों में। तो जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति में अगर कर रहे हैं तो मूर्ति कला ही आपको पढ़नी है, आपको पढ़नी तो और भी किताबें हैं। हम्म, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना थीसिस में कि हम बिना पढ़े हमने बना दिए, आपको नहीं मैम। बुक्स पढ़नी है ना। तो आप कहाँ से क्या मिल रहा है, हो सकता है वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे कुछ आ गया, उसको पढ़ के आ गया, है कि नहीं, हमें आइडिया आ गया, तो भी मैंने उसको नोट कर लिया, मैंने बुक्स रेफरेंसेस के लिए। हाँ, जब आप आगे बढ़ोगे, जब लिखना शुरू करोगे तो वो रेफरेंस आपको लिखने पड़ते हैं कि एक नंबर ये इस किताब का, ये जो आप उससे लेंगे, जो आप खुद से लिखेंगे उसका कोई बात नहीं है। जब आप कोई चीज कोड करेंगे कि आपने ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया, वो आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि ये मैंने फला जगह से या फला किताब से लिया है। इवन पेपर की कटिंग भी आपकी, पेपर भी आपका रेफरेंस बन सकता है, आपका टीवी भी बन सकता है, आपका कोई प्रोग्राम अगर टीवी में है, आपने उससे कुछ लिया है तो वो भी आप उसका डिटेल नोट कर सकते हैं। तो मैम यूट्यूब रेफरेंसेस के पे लिए ऑफिशियल चैनलों से अगर अवेलेबल कोई सामग्री है जैसे नगमा कारी बिल्कुल आप है या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने आइडिया यहाँ से लिया है, कुछ 2 लाइनें लिखी हैं आपने वहां से, तो रेफरेंसेस तो आपको बहुत सारी चीजें हैं कि आप ले ही सकते हैं। तो जैसे अब आपका मथुरा का है तो मूर्ति में तो आप मूर्ति विज्ञान है, तो आप बहुत सारी चीजें बताएंगे, मटेरियल के बारे में तो हो सकता है आप कुछ और देखें, बहुत सारी हाँ चीजें मैम। हैं।
पत्थर का है या कहीं और से मूर्ति के। देखिए इंटरेस्टिंग बनाने में होता है, आप को बहुत सारी चीजें घूमनी पड़ेंगी, खाली मथुरा में सीमित नहीं रहना पड़ेगा। नहीं आप मैडम, और मथुरा जगह है, जाइए। लखनऊ म्यूजियम है मैडम, दिल्ली म्यूजियम है, जो मतलब सिलेक्टेड किए हैं। यूपी से बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ मैम बिल्कुल। है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप जाके देखिए, अजंता एलोरा देखिए, और उधर जाइए, कलकत्ता साइड जाइए, और सूर्य रथ वगैरह सब आप देखिए जाके, तो फिर हाँ मैम आपके नेत्र नेत्र खुलेंगे। बिल्कुल मैडम, मैं भी खुल जाऊंगा। वो तो खुलता ही है। मैडम आज से पहले मैडम मैं कभी कहीं गया ही नहीं मैम। इस बहाने मैडम कम से कम मुझे अजंता एलोरा के दर्शन तो हो जाएंगे। नहीं, जरूर देखना चाहिए। मैंने कभी गया ही नहीं मैडम मथुरा से आगे। अब लखनऊ, अब गया हूँ मैं कानपुर। खजुराहो भी हो जाइए, बहुत अच्छा है, हाँ मैडम, बहुत बढ़िया है। पीएचडी करने में कम से कम कुछ स्थल तो देखूंगा घूमने आपको में। जैन शैली के समय की भी मूर्तियां मिलेगी। हाँ मैम। खजुराहो भी बहुत बढ़िया है। हाँ मैम, मथुरा में भी जैन संग्रहालय है ना मैम? हाँ, और मेरे पापा की बुक्स भी है जैन संग्रह, उस पे जैन पे बहुत बुक अच्छी पे। बात है। लेकिन जब आप बाहर देखेंगे, बहुत वास्ट जब आप देखेंगे ना, तो दूसरा ही अनुभव होता है। हाँ मैम, ये तो खैर है। जब तक विषय को पढ़ सोच के और उसको जान के अंदर गुदगुद ना हो, समझ लीजिए टॉपिक में मजा नहीं आ रहा है। हाँ ये तो खैर है। बिल्कुल सही बात है मैम। जब तक आप अंदर से वो ना हो कि अच्छा ये है, थोड़ा थोड़ा विस्मित भी होना चाहिए। अच्छा ये, अच्छा वो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैडम जिस हिसाब से आप बात कर रही है ना पीएचडी के बारे हम्म। में, शोध के बारे में, तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग है मैडम, बहुत अच्छा। उससे पहले तो टेरर बना हुआ था मैम। अब नहीं लग रहा नहीं नहीं, हम आपको कोई ऐसा भी लग रहा प्रॉब्लम है। हो किसी तरह के, देखिए मेरा काम, हम अपना काम समझते हैं कि हम आपको केवल थ्योरेटिकल बता के चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा मेरे को भी। नहीं हम मैम आपसे बिल्कुल। बात करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने में सहायता मिले मेरी बातों से, हम ये चाहते हैं। हाँ मैम। ये ऐसे तो हम भी वर्बली बना देते हैं, वो मेरी आदत नहीं नहीं है, थोड़ा सा अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। मेरा अपना यही स्टाइल है। नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम, स्टाइल अच्छा है, ऐसा ही स्टाइल रहना चाहिए मैम। नहीं नहीं, बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, आप लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, यही हाँ। मेरा उद्देश्य। तो मेरे ख्याल से जब हम लोग कल मिलेंगे तो इससे और ज्यादा हमारे पास टॉपिक होंगे, समय कम होगा, हाँ मैम बिल्कुल। है कि नहीं? ज्यादा चीजें होंगी और समय कम होगा, तो ज्यादा आनंद आएगा जब हम यस मैम, जब पेंडिंग ज्यादा करेंगे। चीजें होंगी तो समय कम ही हो जाएगा। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आती। नहीं मैम, कह रही हूँ मैम जब एक ज्यादा चीज और चीजें पूछना चाह होंगी रहा तो। था मैडम मैं। बताइए बताइए। हाँ मैम, जैसे हम रिसर्च में जो देखते हैं, हमें जैसे कि अब यहाँ वहाँ पे मेरे यहाँ जैसे आगरा कॉलेज में पीएचडी स्टूडेंट बता रहे थे कि जो उनकी रिसर्च जो पढ़ाई गई, वो आर्ट मतलब स्पेशलिस्टों ने ही पढ़ाई थी, और उनको समझ में भी आया था। हमारे यहाँ पर जो रिसर्च पढ़ाई जा रही है आर्ट फील्ड में से तो नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन हमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा मैडम रिसर्च पढ़ने में, सही बताएं तो। अच्छा, हाँ, बहुत क्या कोशिश होता की है मैडम मन लगाने की, कैसे? लगता ही नहीं मैम उसमें। दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा है मैम, थोड़ी बहुत चीजें जैसे सुबह मैम ने बताई हैं, आपने बताई अभी, है ना, तो ही कुछ समझ में आया है, अन्यथा की स्थिति मैडम आया ही नहीं था। अब मैडम पता चलिए, नहीं आ किस जाएगा, तरीके। अब आ जाएगा। चलो नहीं ठीक है आएगा, मैम। इंटरेस्ट भी आएगा। नहीं, हाँ इंटरेस्ट भी मैं आएगा। हाँ बेटा, अभी कौन बोल रहा था, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। शिवा नहीं बोल रही मैम, थी शायद। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कह रही थी अच्छा लगेगा जब पढ़ के आएंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्लास। हाँ हाँ, ये उससे क्या है ना कि हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। हाँ मैम। और yes, ma'am। हम अगर तुमको पॉइंट्स लिखा देंगे कि हाइपोथेसिस के ये पॉइंट है ये, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, गूगल में भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे जाना है,
मेरा उद्देश्य ये है आपको बताने का, ठीक है ना। खाली पॉइंट्स हम लिखा देंगे, बता देंगे तो चीज फिर वैसे ही वहीं की वहीं हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम हो गया है कि अभी है टाइम? मैम 2-3 मिनट बच्चे हैं शायद, बाकी तो अच्छा, हो ही है। हम बहुत फैमिलियर नहीं ना इससे, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहे हैं और सुनील से पूछ लेते मुझे उतना इसके बारे में पता नहीं रहता है तो मुझे भी अच्छा लगा सबसे मिलके। सोच रहे थे बहुत लेट हो गया हमारा, तो मैंने कहा चलो मैडम कभी आइए मैडम मथुरा घूमने। आएंगे आएंगे। आप जब आप मथुरा में काम करेंगे तब आएंगे। मुझे तो लग रहा था अरे नहीं मैडम, कि ये थोड़ी हुआ, अगर मैं पीएचडी ना करता तो नहीं आते। नहीं नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मैंने देखना है मथुरा। मैं तो मैडम सभी को इनवाइट करता हूँ। अच्छा चलो सब लोग चलते हैं गाड़ी करके। यस हाँ मैम। मैम, हाँ ये मैम सुनील बिल्कुल सर है ना। चलना चाहिए। वी आर रेडी। मैम तैयार हाँ है हम मैम, लोग। देखो सब लोग देखिए तैयार हो मैम गए। सही है। हाँ नहीं मैं बस तो मेरे बोलता को हूँ कि आइए मैम घूमिए, बाहर से काफी लोग आते हैं, आप जबकि आप नहीं तो नहीं मैं हम लोग पीएचडी। हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अब तुम जब कुछ पढ़ लो मुझे पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पे पहुंच रहे हो, मथुरा पे क्या काम कर रहे हाँ हो। हाँ फिर आएंगे तो थोड़ा तुम्हें भी फायदा रहेगा, हमें भी फायदा रहेगा, क्योंकि हाँ जानकारी बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। अपने रिसर्च स्कॉलर से भी मिलती है। हाँ मैम बिल्कुल। जित रिसर्च स्कॉलर टीचर को बहुत देते हैं, ये फैक्ट है। हम केवल उसको रास्ता बताते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, ठीक है। जब आप वहां जाते हो और वहां से कुछ पाते हो तो वो हमें भी मिलता है। हाँ मैम इसलिए जितने जब आप रिसर्च करते हो तो उसकी नॉलेज रिसर्च स्कॉलर गाइड को भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। मटेरियल आप लोगे, उसको डिवाइड हम करेंगे, कहाँ आपको कैसे करना है, क्या करना है, हाँ मैम ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन घूम से के फिर बताना आप मुझे। लोगों को पढ़ाने का थैंक यू मैम, पेंडिंग था। अच्छा था। यस मैम। नहीं मैम, आपकी हम लोग क्लास वेट लेट कर क्यों रहे हुई, थे मैम मैम। पीछे क्यों हुई, पहले ही कर देती मैम आप। कुछ कुछ ऐसे कुछ वो कुछ कहते हैं ना मैम, मतलब सिर से बहुत बोझ हल्का हो जाता। नहीं हल्का ही है, हल्का हो मैम जाएगा। एक्चुअली क्या बहुत कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो टाइम नहीं दे पा रहे थे। हाँ मैम बिल्कुल। मैम लेकिन आप देर आई, लेकिन अच्छा लगा हम लोग को वो बहुत। कहते हैं मैं देर आए दुरुस्त आए। देर आए देर दुरुस्त आए। आए। चलिए बढ़िया है, ठीक है सबको। हाँ ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। मैम अभी ऑफ नहीं थैंक करिए यू लिखना। मैम। अभी मत ऑफ कीजिएगा ना मैम करें? अभी। शुभम। मैम हाँ आप नहीं हाँ करिएगा। शुभम मैम अच्छा उसको अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है, अच्छा क्या बता दिया वो आ रही बस होंगे चाहो तो शायद। कॉल कर लिए, एक बार मैम को पूछ लो। हाँ मैं देखती हूँ फिर। हेलो, अरे वाह। हम आ गई। मैं आपके बारे में मैडम इंदु मैम भी बता रही थी मेरे को। क्या? मैडम मैं आगरा कॉलेज गया था, तो मुझसे हाँ हाँ पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैडम मैं पीएचडी कर रहा हूँ। कहाँ से? हाँ कि मैंने कहा कानपुर से। अरे वहां तो पूर्णिमा तिवारी होंगी। मैंने कहा हाँ वो है मैडम। तो आपके बारे इंदु जोशी मैम बता रही थी, हाँ हाँ जो कह रही थी इंदु जोशी मैम, वो पूर्णिमा तिवारी मैडम रहेंगी जब पीएचडी करेंगी तो काम तो जैसे मैं खींचती थी वो भी खींचेंगी तेरे। मैंने कहा कोई भी खींच लो, काम तो खींचने के लिए है। कान इससे खींचे जाते हैं कि कुछ मैडम ज्यादा आ जाए दिमाग में। हाँ मैडम, वो मैडम मेरे तो खींचती रहती थी। इंदु ठीक जोशी है, मैडम अच्छी मैडम बात मुझे है। बहुत पसंद करती थी और डांटती बहुत थी मैडम मेरे को। पर लेकिन मैडम बहुत, अब मैडम तबीयत सही नहीं है मैम की, तबीयत खराब चली कोविड की वजह से। मैडम इनकी? बहुत, मैडम इंदु मैम ने बहुत कुछ सिखाया है मैडम मेरे को। अच्छा अच्छा, उनका पढ़ा हुआ स्टूडेंट मैडम, बहुत मन लगा के सुनता था मैडम उनकी बात को। कभी कभी और तो मुझे ये अश्विनी जी? लगता था अश्विनी जी? अश्विनी सर भी थोड़ा पैरालिसिस हो गया था उनको, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छा, इन्हें मतलब एक हल्का सा हुआ था। अब सही है मैडम, ओके। लेकिन मैडम बहुत तबीयत खराब रहती है उनकी भी। मुझे एक बार तो मैडम ये लगता था कि मैडम मुझे डांटती हैं, बेवजह डांटती रहती है, बेवजह डांटती रहती है। लेकिन लगता था कि हाँ अब सही लगता है, वो सही डांटती थी मेरे को।
जिस स्टूडेंट को ज्यादा डांट पड़ती है वो ज्यादा प्यारा हो जाता है। हाँ ये कह लो मैडम। मिल गया। क्या हुआ है अभी, क्या करना है? बताते हैं आप मैम। मैम हम्म, अब लेक्चर अगर एंड हो गया हो तो क्या मीटिंग क्लोज करें? हाँ हाँ वही हम वेट चलो कर रहे हैं। नमस्ते करो। ओके मैम। जोर से बोलो। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते 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 गुड इवनिंग मैम। नमस्ते ओके नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके, मैम ये मेड की लड़की है मैम। चलो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है मैम, हम क्लोज अब कर रहे हैं। हाँ इन लोगों ने मना किया अभी क्लोज ना करेंगे तो हम रुक गए, पता नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो तब होता है जब स्लाइड शेयर करते हैं तो होस्ट जो है दूसरा जो लेक्चर कर रहे होते हैं उनको बनाना पड़ता है। तो फिर अगर वो अपनी अबे। तरफ से एंड कर देते हैं तो फिर मीटिंग क्लाउड पर रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसे रिट्रीव करना पड़ता है। अच्छा तो हाँ, तो अभी तो खैर आप कर ही रहते लेक्चर, तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक था, मतलब रिकॉर्ड हो गया ना पूरा? हम प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया और बीच में जो पॉज हुआ था वो भी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया पूरा। अच्छा, ये लोग मुझे डरा रहे थे, कहते आपको फिर से बोलना पड़ेगा। हो जाता है ना, बार बार ऐसा कई बार हो गया है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है और लेक्चर कंटिन्यूड रहा है, तो फिर उनको कहना पड़ता है भाई आप रीडू कर दीजिए। कई बार हो चुका है मैम। नहीं कोई बात नहीं, हम तो लाइटली कह रहे हैं कि ये लोग डरा रहे थे। मैम हम लोग डरे हुए ही है। हमारे मथुरा में कहते हैं कर रहे हैं। दोनों गुरु माताओं को नमस्कार। आपको पता है देवेंद्र, आप हमारे टीचर से आज पढ़ रहे थे। हाँ मैम बिल्कुल। हमारी मैम है। अच्छा लगा मैम वाकई। आप अपने गुरु के गुरु से पढ़ वो रहे कहते हैं थे। मैडम मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। परम गुरु हो गए आप। परम गुरु। ओके ठीक है ओके मैम। बाय। हाँ बाय बाय। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते।